राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सबका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाज़रीन, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर, सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो या नेशनल मीडिया, सभी जगहों पर बहुत चर्चा में है। मालेगांव शहर जैसे मालेगांव शहर में किरीट सोमिया भाजपा के नेता तीन मरतबा मालेगांव शहर आए और तीनों मरतबा मालेगांव शहर आने के बाद मालेगांव शहर में नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जब किरीट सोमिया मालेगांव पहली बार आए तो उन्होंने 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात कही। फिर उसके बाद जब वो दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 20 अलग अलग राज्यों से पैसे मालेगांव शहर अकाउंट में बुलाए गए और इसका लाए गए और इसका वोट जिहाद में इन पैसों का इस्तेमाल किया गया, जिस पर खुलासा देते हुए 2 रोज पहले मालेगांव धुलिया लोकसभा की खासदार शोभा दिनेश बच्चाव ने इसका खुलासा किया कि जो पैसे का आरोप वो वोट में, इलेक्शन में, वोट जिहाद में लगाने की बात कर रहे हैं, दरअसल ये पैसा इलेक्शन से बहुत पहले की तारीखों में आया हुआ है और इतनी बड़ी रकम यहाँ नहीं आई है, ये उन्होंने खारिज की। शोभा ताई ने कहा कि किरीट सोमिया का काम ही है वाद विवाद पैदा करना और 2 जातियों में विवाद पैदा करके झगड़ा लगाना। इस तरीके का आरोप शोभा दिनेश बच्चाव ने किरीट सोमिया पे लगाया था। तीसरी मर्तबा किरीट सोमिया जब मालेगांव आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो मालेगांव तहसील कार्यालय जाते हैं, उसके बाद मालेगांव महानगर पालिका आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो खुलासा क्या था? मालेगांव शहर में एक महीने में 1500 जाली डुप्लीकेट जन्म दाखिले बनाए गए। उसके बाद कल मुंबई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा, मालेगांव शहर के ताल्लुक से जो खबरें अखबार में छपी है वो खबरें हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे बड़ी खबर मालेगांव शहर के लिए एक बहुत बड़ा मामला सामने यहाँ पर आ रहा है। किरीट सोमिया की मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस 50,000 से 1 लाख रुपए में पैदाइशी दाखिले बनाने का इल्जाम मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर किरीट सोमिया ने लगाया। खबर क्या है? बीजेपी लीडर किरीट सोमिया ने गुज़िश्ता रोज मुंबई में एक बार फिर मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए पैदाइशी दाखिले बनाए जाने के मामले को उजागर किया। मौसूफ ने इस जिम्न में कई अफराद के नाम भी गिनवाए, जिनमें नजमा बानो, अब्दुल शकूर, सबाना बानो, सलीम शेख, जावेद अहमद, अब्दुल अजीज, फरीदा बानो, सैयद साजिद, नूर जहां, चांद खान वगैरह वगैरह के नाम उजागर करते हुए इन्होंने बताया कि जन्म दाखिले बनाने के लिए जो कागजी सबूत वो शायद लगते हैं वो पेश नहीं किए गए। इन्होंने सलीम शेख के ताल्लुक से कहा, ये शख्स नौसारी गुजरात में रहस पजीर है और पासपोर्ट की बिना पर मालेगांव से जन्म दाखिला बनवाया है। फरीदा बानो, सलीम शेख वगैरह ने आधार कार्ड की बुनियाद पर अपने जन्म दाखिले बनवाए हैं। इन्होंने रियासती वजीर आला से अपील की इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दी जाए और जन्म दाखिले बनाने के लिए जिन ऑफिसरान ने सिफारिश की है उनकी मालेगांव से अकाल पट्टी करवाई जाए। मौसूफ ने इस मामले में मालेगांव की सियासत को भी मुर्दे इल्जाम ठहराया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मुंबई में। किरीट सोमिया भाजपा के नेता है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वजीर आला से रिक्वेस्ट की कि SIT का गठन किया जाए। अब काम की स्पीड देखिए। मुंबई में किरीट सोमिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसी दिन, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी दिन महाराष्ट्र शासन गृह विभाग से SIT का गठन का पत्र निकाल दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर हम ये पत्र दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र शासन का गृह विभाग का ये पत्र है। SIT नेम दी गई है। मालेगांव शहर में
जिन जिन लोगों के जन्म दाखिले बने हैं अब इसकी पूरी जांच होगी, इंक्वायरी होगी। बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। जबकि एसआईटी की जांच की मांग मालेगांव शहर के कई सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए एसआईटी नेमी जाए, लेकिन आज तक किसी भी मामले पर एसआईटी नहीं नेमी गई। लेकिन क्रेट सोमिया मालेगांव शहर आते हैं और 1500 जाली जन्म दाखिले की बात उठाते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वन डे में एसआईटी का गठन करके उसका पत्र भी सभी विभाग और सभी मंत्रालय के आला अधिकारी तक पहुंचा दिया जाता है। ये पत्र हमारे पास जैसे ही आया, हमने चाहा कि ये बात शहर की आवाम को पता होनी चाहिए कि मालेगांव शहर का मामला अब और ज्यादा पेचीदा होने वाला है। मालेगांव शहर में अपने डॉक्यूमेंट को लेकर अब और भी ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। एसआईटी का गठन कर देना ये मालेगांव शहर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये देखना है, आज मुस्तकिम डिग्निटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्रेट सोमिया की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आज की समाजवादी पार्टी के नेता मुस्तकिम डिग्निटी ने दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम बता रहे हैं उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देकर ये अपने जन्म दाखिले बनाए हैं, लेकिन एसआईटी का आगे भी आने वाले हैं। अब ये मामला कौन उठाएगा? ये बोलते हैं कि मालेगांव जिस चीज को लेकर मालेगांव शहर पर इतने सारे इल्जाम और आरोप लग रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पहले मालेगांव शहर की आवाम ये बात कह रही है कि कांग्रेस की उम्मीदवार शोभा ताई को भारी अक्सरियत देने की सजा मालेगांव शहर को मिल रही है। बीजेपी बदले की सियासत कर रही है और मालेगांव की जनता से बदला ले रही है। लेकिन ये एक सवाल है, अब इस पर नुमाइंदगी करेगा कौन? क्या जिसके लिए मालेगांव शहर ये सारी तकलीफें उठा रहा है, कांग्रेस की उम्मीदवार लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा दिनेश बच्चाव क्या इस मामले को उठाएगी? क्या शोभा दिनेश बच्चाव की नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं है कि महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करे? मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की नैतिक जिम्मेदारी व जवाबदारी नहीं थी क्या इस मामले को लेकर आला ओहदेदारान से मुलाकात करते, इस मामले के लिए निवेदन देते और इस मामले की सच्चाई आला नेताओं तक पहुंचाते? जबकि हमारे शहर के एमएलए मौसूफ के तो काफी ऊपर तक ताल्लुकात है। देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे से इनके अच्छे मरासिम हैं, साथ उठना बैठना है, एक साथ गाड़ी में घूमते हैं। फिर मालेगांव शहर पर एसआईटी नेम दी गई और इस शहर के एमएलए और एमपी क्या कर रहे थे? अब बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर इस शहर के लिए है। मालेगांव शहर के लोगों को अब अपने डॉक्यूमेंट को लेकर और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मालेगांव शहर के एमएलए और धुलिया मालेगांव की लोकसभा की उम्मीदवार शोभा दिनेश बच्चाव के लिए भी ये एक चैलेंज है। क्या इन सारी मुसीबतों से निकालने में अब एमपी और एमएलए अपना कितना किरदार निभाते हैं, कितनी नुमाइंदगी निभाते हैं? अब इस शहर में एक अच्छे नुमाइंदे और नुमाइंदगी की बात तो की जाती है, लेकिन अब इतनी बड़ी मुसीबत इस शहर पर नेम दी गई है, अब इससे कौन छुटकारा दिलाएगा? हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमारे पास जैसे ही ये जानकारी आई हमने आप तक पहुंचाया है। अब इस शहर की आवाम को इन लीडरों से सवाल पूछना होगा, सवाल करना होगा कि अब इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जा सके, कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जा सके, कोर्ट के जरिए, रोड के जरिए, रास्ते के जरिए, कागज के जरिए कैसे लड़ी जाएगी ये लड़ाई इस शहर के लीडरान के लिए एक चैलेंज है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।